नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज कुंभ राशि से संबंधित कुछ विशेष बातें लेकर। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में है ये कुंभ राशि। सबसे पहले तो मैं आपको इस राशि के स्वभाव और प्रभाव के बारे में बता देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली में इस राशि को लाभ भाव में स्थान प्राप्त है। पुरुष राशि है और काल पुरुष के अंगों में इसे घुटने के नीचे और पैर के जो पंजे हैं वो मीन राशि के अंतर्गत आ जाते हैं, उसके ऊपर का स्थान प्राप्त है। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है, स्थिर राशि है। प्रिय दर्शकों, इस राशि के जातक बेहद बुद्धिमान, दार्शनिक और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुंभ ऐसी राशि है जहां देव गुरु बृहस्पति कर्कवत अर्थात उच्च के समान फल देने वाले बनते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इस राशि का जो निर्माण है वो किन नक्षत्रों से हुआ है। तो वो धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण से, शतभिखा के 4 चरण से और पूर्वा भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र है इसके 3 चरण से। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक की तरह ही इस राशि में भी बेहद गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अगर देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में यह राशि बनी हुई है, समझ लीजिए वो भाव आपके लिए बेहद रहस्यों वाला है, या यूं समझ लीजिए कि रहस्य भरा है। पहले यह जानिए कि इस राशि का जो निर्माण हुआ है जिन नक्षत्रों को मिलाकर के, धनिष्ठा के 2 चरण ये मंगल का नक्षत्र है, शतभिखा ये राहु का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, राहु अपने आप में सबसे ज्यादा रहस्यमयी ग्रह है और उसी के 4 चरण हैं। बाकी के जो 3 चरण हैं वो देवगुरु बृहस्पति के हैं, यानी ज्ञान भी है और रहस्य भी है और ऊर्जा भी है। धनिष्ठा कौन है? मंगल। मंगल में ऊर्जा है, राहु में रहस्य है और गुरु में ज्ञान है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सर्वोत्तम राशियों की गणना में इसलिए आती है। ये राशि लग्न में 4 राशियों की चर्चा होती है, जिसमें कुंभ को भी विशेष स्थान प्राप्त इसीलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ है अपने आप में। ऊर्जा भी है, गहराई भी है, रहस्य भी है और ज्ञान भी है। ये तीनों एक में मिल जाए तो बनता है कुंभ राशि। अब अगर हम मेष के जातकों की बात करें तो मेष के जातकों के लिए लाभ भाव में बनती है ये राशि। अब सवाल एक खड़ा होता है कि भाई लाभ में कौन सा गहरा रहस्य छुपा हुआ है? छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है। आपने गौर किया, ये बहुत पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था आपके भाग्य को जोड़ करके। मैंने बताया था कि देखिए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हुए हैं, वहीं पर आपका छुपा हुआ है भाग्य। और जब बात आपके लाभ भाव में भाग्यपति के होने की आई थी तो मैंने बताया था कि बस आपको अगर अपने भाग्य को जगाए रखना है तो लाभ के रास्ते बनाए रखने होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक यहां पर बनती है। वो जो रहस्य है, वो जो आपके जीवन में आपके जीवन की शक्ति है, ऊर्जादायिनी शक्ति, आपके विकास की शक्ति, वो आपके लाभ में है। यानी मेष के जातक अगर जीवन पर्यंत लाभ के मार्ग बनाए रखें, बनाते रहें, तो वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके जीवन का जो असल रहस्य है, जो ऊर्जा का केंद्र है, वो आपके लग्न में है। तो लाभ भाव में कुंभ राशि है
असल में ये भी एक तरह से अपने आप में रहस्यमयी बुद्धिमत्ता वाली, यानी आप अपने जीवन काल में कभी असफल हो ही नहीं सकते जब लाभ की स्थिति जब तक बनी रहे। एक बड़ा सरल सा तर्क आ सकता है बहुत से लोगों के मन में कि भाई वो तो कोई भी नहीं हो सकता, जीवन में जब पैसा आता रहे तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा आने से कभी व्यक्ति असफल नहीं होता। पैसा आने के बाद भी, पैसा आते रहने के बाद भी मैंने लोगों को असफल होते देखा है। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके पास पैतृक संपत्ति के रूप में खूब धन है, आ भी रहा है, लेकिन वो अपने जीवन काल में कुछ विशेष नहीं कर पाए? जरूरी नहीं है कि धन आ रहा है तो आप सफल ही होंगे। ये मेष है जिसे जीवन काल में धन आता रहे और आपका विकास हो। वृषभ के ये दशम में है। असल में देखा जाए तो आपके जीवन का एक बड़ा रहस्य आपके दशम में छुपा हुआ है, आपके कर्म में छुपा हुआ है। वृषभ के लोग कैसे होते हैं? मदमस्त, अपने काम से काम रखने वाले। और असल दशम भाव में जो कुंभ राशि बनी हुई है, ये इसी बात की सूचना है। ये जो रहस्य है आपके दशम में ही है। एक बड़ा प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है कि हमें कैसे पता चले कि हम जो काम करें, हम तो रोज नौकरी करते हैं, सुबह गए शाम को आगे, हमारे जीवन में तो कोई रहस्य दिखाई ही नहीं पड़ता। इसका मतलब आपने अपने रहस्य को ढूंढा ही नहीं। आपने अपने रहस्य को ढूंढा होता तब तो पता चलता कि आपका रहस्य है कहां। आपका रहस्य कर्म में है। इसका मतलब आप एक ही काम करते रह जाएंगे, कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमना, तो रहस्य मिलेगा कहां से? काम में ही रहस्य बनाना है, पैदा करना है। यानी एक ही काम में अगर लगे हुए हैं, एक ही काम में रुके हुए हैं, तो बात नहीं बनेगी। और काम बढ़ाइए, और चीजों को करिए, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य आपके दशम में छुपा हुआ है। वहीं मिथुन के लिए आपके भाग्य में ये राशि बनती है। यानी आपके लिए तो कहना ही नहीं, आपके भाग्य में ही सारा रहस्य है। यानी जो भी आप जीवन काल में ग्रोथ पा रहे हैं, जो भी आपको विकास मिल रहा है, वो सब आपके भाग्य के जरिए आपको मिल रहा है। कर्क के लिए अष्टम में है, तो यानी आपका जो गहरा रहस्य जीवन का छुपा हुआ है, जो आपकी जीवन में विकास की शक्ति छुपी हुई है, वो आपके अष्टम में छुपी हुई है, आपके रिसर्च में छुपी हुई है। इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। कर्क केकड़े को कहते हैं, और केकड़े का स्वभाव मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ गुरु उच्च के इसीलिए होते हैं, यहाँ रिसर्च है। केकड़े को आप देखें तो जमीन में जैसे कुछ खोज रहा हो, जैसे रिसर्च कर रहा हो, तो आपके रिसर्च में ही आपके जीवन की असली पूंजी छुपी हुई है। सिंह के लिए सप्तम में है, तो सप्तम में क्या गहरा रहस्य हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला गहरा रहस्य तो यही है कि यदि आपकी कुंडली का सप्तम भाव भी मजबूत, सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह इत्यादि की दृष्टि नहीं। एक बात और है, यहां समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि मैंने जिस भाव में इस राशि की चर्चा की, अब शनिदेव ही नीच के पड़े हुए हैं, या ये राशि पीड़ित है। कैसे राशि पीड़ित होगी? अब मान लिया जाए कि मैंने नवम, मिथुन के लिए ले लीजिए, मिथुन के लिए मैंने कहा आपके जीवन की सारा जो रहस्य है वो आपके भाग्य में छुपा हुआ है, परंतु ये भाव ही पाप कर्तृ योग में है। तब तो कहीं ना कहीं ये इस बात की सूचना है कि जितना भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए था, यानी जिस हम रहस्य की चर्चा कर रहे हैं आपके भाग्य में, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। अब हम सप्तम पर पुनः लौटते हैं। सप्तम में कुंभ राशि होने का मतलब, यानी सिंह के जातकों के लिए ये संभव है कि आपके विवाह के बाद ही आपके जीवन में विकास। यहां गहराई का अर्थ यह भी है कि एक संदेश छुपा हुआ है वहां पर कि विवाह हुआ, इसके बाद आपके अंदर भारीपन भी आएगा, आपका ग्रोथ भी होगा, आपका उत्थान भी होगा। या यूं समझ लीजिए कि विवाह के उपरांत ही असल में आप अपने आप को ठीक से व्यक्त कर पाएंगे, समाज के सम्मुख ले आ पाएंगे। अब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सिंह लग्न के लोग हैं वो सिर्फ विवाह के बाद ही बढ़ते? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी एक रास्ता है आपके जीवन काल में। आपकी कुंडली के सप्तम में जो कुंभ राशि बनी हुई है, ये इसी बात की सूचना है कि विवाहोपरांत आपके जीवन काल में विशेष नए मार्ग खुलेंगे। यानी आपके सप्तम में ही रहस्य छुपा हुआ है आपके जीवन का। जब सप्तम भाव को जागृत करेंगे, तो कैसे जागृत करेंगे? तो विवाह के बाद, तो वो रहस्य बाहर निकल आएगा, तो वो ज्ञान, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो विकास की सोच आपकी जागृत होगी। कन्या के लिए षष्ठ में, तो षष्ठ में अगर कन्या के लिए कुंभ में बना हुआ है, इसका मतलब आपका जो ग्रोथ है, या यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन का जो विकास है, आपके जीवन का जो रहस्य है, वो आपके षष्ठ में है। तो षष्ठ में कैसे रहस्य हो सकता है? तो अभी मैंने क्या बताया, अब इस बात को जरा ध्यान रखिए कि जहां जहां फलादेश में जोड़ रहा हूं, इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि ऊर्जा, रहस्य और ज्ञान तीनों का समावेश है।
और तीनों के समावेश से एक ही चीज निकल करके आता है, उत्थान, ग्रोथ, विकास। तो सीधी सी बात है कि किसी के षष्ठ से किसी का विकास कैसे हो सकता है? तो षष्ठ से जोखिम होता है, षष्ठ से जोखिम का विचार किया जाता है। षष्ठ में वैसे भी कुंभ राशि का होना ठीक है, ये बहुत अच्छी राशि है। यहां पर जातक के जीवन काल में उसकी गति एकाएक तीव्र गति से वो जोखिम उठाता है और जोखिम उठाते ही बहुत आगे बढ़ जाता है। कन्या के जातकों के जीवन काल में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि वो नौकरी पहले तो करते हैं और नौकरी करते करते एकाएक उनका मन करता है हम व्यापार करेंगे, और एकाएक वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये जोखिम उठाते हैं और जोखिम लेकर के वो जीवन काल में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तुला के पंचम में ये राशि है, तो कहना ही नहीं, पंचम में ये राशि होने का मतलब ही है कि आपके ज्ञान में ही आपके जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है। वृश्चिक के लिए चतुर्थ में है, तो चतुर्थ मित्र का भाव है, जनता का भाव है। तो वृश्चिक के लिए हम ये कह सकते हैं वृश्चिक अपने आप में रहस्यमयी राशि है, और आपके जो मित्र हैं वो भी रहस्यमयी ही होंगे आपके लिए, आपके परिवार के। फिर जब आप रहस्यमयी हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपके जैसे ही होंगे। हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हों। तो आपके दशम में ये राशि बनी हुई है, चतुर्थ में ये राशि बनी हुई है, तो आपके मित्र, आपके घर परिवार के लोग, आपका सब कुनबा जो है वो कहीं ना कहीं रहस्यमयी प्रवृत्ति वाला ही होगा। धनु के लिए देखा जाए तो तीसरे में, यानी आपके पुरुषार्थ में आपके जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। और वहीं मकर के लिए द्वितीय में, तो यानी धन में, आपके पैतृक संपत्ति में आपके जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। आपकी वाणी में आपके जीवन की शक्ति, या यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। मकर कुंभ के लिए तो कहना ही नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके दार्शनिक विचार में आपके जीवन की शक्ति है, रहस्यमय शक्ति। और मीन के 12वें में, तो 12वें में कैसे? तो 12वें का मतलब है मुक्ति, व्यय, चीजों को छोड़ना। मीन क्या करता है? मीन के जातकों को अगर आप ध्यान से देखें तो मछली का यही तो स्वभाव है, कहीं टिकती नहीं, कहीं टिकती नहीं। तो आपके छोड़ने वाली जो आदत है, इसी में असल में आपका ग्रोथ है। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो ये एक सामान्य तर्क है जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही तर्क आप लागू रखिए। बस समझिए, मुझे मूल रूप से समझाना है इस राशि को। इस राशि को काल पुरुष के कुंडली में अगर देखें तो मैंने कहा घुटने और पैर के पंजों के बीच का स्थान माना गया है। अगर आप देखें तो पैर का दारोमदार घुटने पर है, यह बात तो सत्य है, पैर का दारोमदार घुटने पर है। लेकिन घुटने से नीचे अगर हम आप थोड़ा सा और बढ़ जाएं तो घुटने के पास मान लीजिए किसी का पैर ना हो तो घुटने में पैर नहीं लग सकता। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा जो कुंभ राशि है, अगर ये है तो उसमें नकली पैर भी लगाए जा सकते हैं। एक उदाहरण, ये अपने आप में स्तंभ है, संभाले हुए है हमें। इस राशि के जातकों को अगर देखें आप तो इनके अंदर गहराई बहुत होती है। अगर आपको अपनी कुंडली के किसी भी भाव में कुंभ राशि है, भाव को समझना है, तो मैं एक बड़ा सरल उदाहरण देता हूं। कुंभ को जरा समझने का प्रयत्न करिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है दार्शनिक विचारधारा के होते हैं इस लग्न के लोग। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इनको ज्ञान बांटना बड़ा अच्छा लगता है। इसके पीछे रीजन ज्ञान है इस राशि में, और उसका तर्क मैंने भी बताया कि 3 चरण जो है वो गुरु के नक्षत्र का है, तो ज्ञान है इस राशि में। और जहां मैंने राहु का इस्तेमाल किया वो 4 चरण सबसे मजबूत, यानी अगर आप देखें तो 2 चरण मंगल के, 3 चरण गुरु के, लेकिन बीच में जो 4 चरण राहु के हैं, असल में शतभिखा नक्षत्र का यही कुंभ राशि का मूल जड़ है, बल है। अब मैंने राहु के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर दिया रहस्यमय। आप केवल रहस्यमय पकड़ के इसी को लटके मत रहिए। राहु को आप हर तरह से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे लोगों की चतुराई, ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता, आप कह सकते हैं ऐसे लोगों की धूर्तता, ऐसे लोगों की मक्कारी। हालांकि गुरु के साथ हो जाने के चलते इस लग्न राशि में यह चीज नहीं होती है, लेकिन संभव है अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि कुंभ पर पड़ जाए तो फिर यह गुण भी आएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में यह राशि है। अच्छा, एक और बात, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि आप केवल राशि को ऐसे ही मत देखिए, आप अपने इन, जैसे उदाहरण से समझिए कि ये जितने भी गुण मैंने इसकी गिनाए, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के पंचम में है तो जब आपके बच्चे जन्मेंगे तो उन बच्चों में ये गुण होगा। सप्तम में मैंने बताया तो जीवन साथी के अंदर ये गुण होगा, यानी बुद्धि होगी, रहस्यमय भी होगा और ज्ञान भी होगा। दशम में बताया, चतुर्थ में बताया, तो आपके जो रिश्ते हैं वो इसी तरह के गुणों वाले होंगे। ये भी ध्यान से समझिएगा कि जिस भाव में रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं वो रिश्ता इसी तरह के गुणों वाला होगा। मेष के लिए भी जब मैंने बताया था तो ये लाइन छूट गई थी कि वो जिस भाव में होगा, खाली आप अपने पर भी मत देखिए, आपके रिश्ते, सपोज कीजिए आपकी कुंडली के तीसरे में बैठा तो आपके छोटे भाई का स्वभाव ऐसा होगा, ऊर्जा वाला।
आपके लिए तो तीसरा भाव बल है ही, ऊर्जा है ही, लेकिन आपके छोटे भाई के अंदर वो स्वभाव होगा। कुंभ अगर तीसरे में बना हुआ है तो आपके छोटे भाई का स्वभाव, एकादश में बना है तो आपके बड़े भाई का स्वभाव ऐसा होगा। आप आजमा करके देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आज का सूत्र आपने भली भांति समझ लिया होगा। आजमा करके देख ही सकते हैं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।